हम सभी यहाँ दुनिया भर में और भारत के मीडिया स्पेस में आ रहे बदलावों पर चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं। लेकिन मैं भारत से बाहर गोदी मीडिया की बुराई कभी नहीं करता, सीरियसली। क्योंकि आईटी सेल वाले नाराज हो जाते हैं कि विदेश में किसी बुरी चीज की बुराई करने से देश की बदनामी होती है। तो इसलिए यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं विदेश में किसी बुरी चीज की तारीफ करूं। तो मैं गोदी मीडिया की तारीफ करूंगा, मगर आप गोदी मीडिया को कभी अच्छा मत समझना। गोदी मीडिया भारत का अपना ब्रांड है। इसे भारत ने खोजा है, विश्व गुरु ने खोजा है। मीडिया के इतिहास में कई तरह के खराब मीडिया के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन भारत के गोदी मीडिया का अपना ही क्लास है। दिल्ली और नोएडा में मीडिया का सत्यानाश करने वाले इस बात से अब खुश हो सकते हैं कि मैं काठमांडू में उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं। हाल ही में एक एंकर ने कह दिया लाइव कार्यक्रम में एक वक्ता को कि लात मारकर निकाल दूंगा। मगर इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि उस एंकर ने लात नहीं मारी, लात मारने की बात ही कही। इसका मतलब है एंकर बहुत बुरा व्यक्ति नहीं रहा होगा, वरना वो कम से कम मेहमान के कपड़े तो फाड़ ही देता। उसने वह भी नहीं किया। अगर आपको किसी चैनल पर एंकर को यह कहते सुनना है कि वह वक्ता को, मेहमान को लात मारने की बात कर रहा है, तो इसके लिए भारत आइए। मैं दुनिया भर से अपील करता हूं कि गोदी मीडिया देखने भारत आइए, आइए। इससे भारत का पर्यटन बढ़ेगा, गोदी मीडिया के सुवेनियर बिकेंगे, लोग टेलीविजन पे सूचनाओं की जरिए की जगह पर एक दूसरे को लात घुसा मारते हुए देखेंगे और पर्यटन का विकास होगा। हो सकता है कि जब हम लोग पत्रकारिता से बाहर कर दिए जाएंगे तो वही सुवेनियर बेचते हुए नजर आएंगे कि ये भारत का कम से कम अपना मीडिया का मॉडल है, ब्रांड है। अब आप लोग जब भी भारत जाएं तो ये जरूर बताइएगा कि क्या तारीफ की है गोदी मीडिया की। इतनी तारीफ तो हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते उस मीडिया की। नमस्कार, मैं रवीश कुमार अगस्त 1996 में एनडीटीवी से औपचारिक रूप से जुड़ा था। अगस्त 1996 में ट्रांसलेटर के रूप में, अनुवादक के रूप में। लेकिन उसके पहले कई महीनों तक मैं यहाँ चिट्ठियाँ छांटता रहा। बोरे में चिट्ठियाँ आती थीं और मेरे पास रख दी जाती थीं। तब दर्शक पोस्ट बॉक्स में चिट्ठियाँ भेजा करते थे। देश भर से दर्शक अपने हाथों से अलग अलग कार्यक्रमों के एंकरों को लिखा करते थे। इन्हें पढ़ते हुए मैंने टीवी के कार्यक्रमों के आसपास दर्शकों को बनता देख रहा था। मेरा काम था उनकी बारीक नज़र से लिखी गई चिट्ठियों पर रिपोर्ट बनाना और एंकरों या कार्यक्रम के प्रोड्यूसर को सौंप देना। दिहाड़ी का काम था, उसी के हिसाब से मजदूरी मिलती थी, पैसे मिलते थे। मेरी ज़िंदगी में यह काम आज भी जारी है। आज भी आप मुझे सैकड़ों की संख्या में मैसेज लिखते हैं, हाथ से लिखी चिट्ठियाँ भी आती हैं, बहुत अच्छी लिखावट में। मैं ज़्यादातर मैसेज पढ़ता भी हूँ और सभी के नहीं तो बहुतों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कई बार तो अपनी निराशा भी आपसे साझा कर देता हूँ। मैं आपके बीच आकर अपने मन का भाव नहीं छिपाता, क्योंकि मैं आपके बीच बताने के लिए आता हूँ। अगर खुद को ही छिपाने लगा तो वो पूरा बताना नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि कई हजार दर्शकों के पास मेरे लिखे हुए जवाब होंगे। उंगलियों में दर्द रहने के कारण इन दिनों जवाब देना कम कर दिया है। तो एक तरह से जिन चिट्ठियों से एनडीटीवी में मेरी शुरुआत होती है, उनका आना जाना आज भी जारी है, आज तक जारी था। वो काम आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इतने सारे सुझावों, जवाबों, अपेक्षाओं, शिकायतों और डांट के बीच सोना, जागना और जीना मुझे आपके हवाले करता चला गया। मैं खुद के पास तो रहा ही नहीं, आपके बीच गया तो घर ही नहीं लौटा। शायद अब कुछ वक्त मिलेगा खुद के साथ रहने का। आज की शाम एक ऐसी शाम है जहां चिड़िया को उसका घोंसला नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोई और उसका घोंसला ले गया है। मगर उसके सामने थक जाने तक एक खुला आसमान ज़रूर नज़र आ रहा है। शाहीन बाग और किसान आंदोलन की जिद में मुझे सूरज की रोशनी दिखाई देती है।
आपको जनता बनते हुए देखा है। मेरा विश्वास गहरा होता चला है कि तंत्र भले खत्म हो जाए, लेकिन जनता के बीच जन बचा हुआ है। एक दिन यही जन आज से बेहतर तंत्र बना लेगा। आज कुछ लोगों को यकीन हो गया है कि सारा तंत्र उनके कब्जे में है। अब जन का कोई मोल नहीं। मीडिया को खत्म कर विपक्ष और जनता को खत्म किया जा चुका है। ऐसा सही भी है, मगर यही शाश्वत नहीं है। एक ना एक दिन जब लोग अपनी नफरतों से जर्जर हो जाएंगे, उनकी नफरतें उनके शरीर से दरकने लग जाएंगी, तब उन्हें किसी नई जमीन की तलाश होगी, किसी पत्रकार की याद आएगी। नफरत की गुलामी से बाहर आने का रास्ता आप ही बनाएंगे, आपको ही बनाना है। एनडीटीवी में मैंने लिखना, बोलना सीखा, दिखना सीखा, अच्छे कपड़े पहनना सीखा, टाई पहननी सीखी। बस केवल डांस नहीं आया, क्योंकि काम से वक्त ही नहीं मिला। आप सीख लीजिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।